हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? सब बहुत अच्छे होंगे, आई होप। चलिए, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो डेसिमल मैंने स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है। तो मैं क्लास 6 एनसीईआरटी की मैथ्स पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं डेसिमल। डेसिमल में मैंने एक्सरसाइज 8.1 आपको बेसिक्स बता दिए हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। फिर मैंने ये बताया है कि 1/10 या 10th डेसिमल पोजीशन क्या होती है। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि 1/10th पोजीशन देखिए, ये देखिए स्क्रीन पे। ये है, ये जो 13.9 है, तो ये जो 9 है ये कौन सी पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया है, लास्ट एक्सरसाइज में, कि क्या होता है हमारा 10th पोजीशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 100th पोजीशन। ठीक है। तो डेसिमल में हम 100 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आज की बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी इसमें एडअप किए हैं ताकि आपको और इंटरेस्ट आए। ठीक है। साथ में मैं क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों को होमवर्क्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। तो फटाफट से सब लोग पूरे पूरे वीडियोस देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, किसी टॉपिक पे आपको कुछ क्वेरीज है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है। तो चलिए, आज हम डेसिमल की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। हंड्रेड्स। अब हंड्रेड्स क्या होता है? तो हमने डेसिमल में 10th पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 100। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम इसको बहुत अच्छे समझेंगे। तो जैसे कि एक रूम होता है, रूम में हमारी वॉल होती है। ठीक है। अगर हम किसी भी एक साइड की वॉल को आके मेजर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये डेविड है। इसने क्या किया, इसकी एक वॉल को ये मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है? उसकी लेंथ। देखो, डेविड वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज रूम। ये अपने रूम की लेंथ को मेजर कर रहा है। उसने क्या देखा? ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ द रूम इज 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। जो इसके रूम की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ही वॉन्टेड टू राइट द लेंथ इन मीटर्स। अब ये चाहता है कि ये इस लेंथ को मीटर्स में लिखे। ठीक है। तो मीटर्स में लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? क्या आप इसकी हेल्प कर सकते हैं? अगर आप भी इसकी हेल्प कर सकते हैं तो मुझे बताइए, वॉट पार्ट ऑफ मीटर विल बी 1 सेंटीमीटर। क्या आपको पता है कि कितना मीटर का पार्ट 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है? नहीं पता? चलो, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। देखिए, वी नो दैट, मैंने ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 1-2 में ऑलरेडी कवर अप करवाई है। अगर आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख लीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज हम इसको थोड़ा ब्रशअप करते हैं, रिकॉल करते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स होता है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। नाउ, हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। तो 100 को हम इसकी अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। और हम इसको कह सकते हैं 1/100th ऑफ ए मीटर। ठीक है। दिस मीन्स 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25/100 मीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारा 25 सेंटीमीटर है तो इसको हम 25/100 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है। जैसा मैंने आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर में आपको डिफरेंस बताए थे, बिल्कुल उस वैसे ही यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर है। नाउ, 1/100 मीन्स 1 पार्ट ऑफ 100 पार्ट ऑफ होल। अब यहाँ पे 1/100 का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज का जो एक पार्ट है आउट ऑफ 100 पार्ट ऑफ होल। ठीक है। मतलब पूरे का एक 100th पार्ट जो होगा वो होगा 1/100। एज वी हैव डन फॉर 1/10, जैसा कि हमने 1/10 के लिए ऑलरेडी डन किया है। ठीक है। तो चलो, मैं इसको आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। कितने पोर्शन हैं ये? 10th पोर्शन है। तो टेक अ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया है और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इट इज 1/10 और 1/10 और 0.1। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 1/10,
या हम कह सकते हैं 1/10, या फिर हम इसको 0.1 भी राइट इट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है व्हाट पार्ट इज शेडेड रेक्टेंगल ऑफ दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर में कितने पार्ट को शेडेड किया है, तो सिर्फ एक पार्ट को शेडेड किया, तो उसको हम बोलेंगे 1/10 या 0.1, या फिर हम कह सकते हैं 1/10 पोर्शन को हमने शेडेड किया। नाउ डिवाइड ईच सच रेक्टेंगल्स इनटू 10 इक्वल पार्ट। अब हर रेक्टेंगल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये देखो यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया हर एक रेक्टेंगल को। ठीक है, ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1/100। हर एक स्मॉल स्क्वायर जो होगा वो क्या, क्योंकि ये टोटल कितना है 100 है, तो अगर एक पोर्शन को हम डार्क करते हैं या शेडेड करते हैं तो इसको हम बोलेंगे 1/100। जैसे यहाँ पे हमने एक पोर्शन लिया तो उसको हमने क्या बोला 1/10। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर एक पोर्शन शेड है, सिर्फ एक बॉक्स या एक यूनिट, तो उसको हम बोलेंगे ये 1/100 है। ठीक है, क्योंकि जो हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शंस, होल जो होता है वो हमारा अपॉन में होता है और जितना भी पोर्शन हम लेते हैं वो ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/100। नाउ 100 भी बोल सकते हैं इसको ऑफ अ होल स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का ये 100 पोर्शन है। इन डेसिमल नोटेशन वी राइट 1/100 इक्वल्स टू 0.01। डेसिमल में 1/100 को हम राइट इट डाउन करते हैं 0.01 के फॉर्म में। 1/10 को क्या करते थे हम लोग 0.1 के फॉर्म में। ठीक है, और 1/100 को 0.01, एंड रीड इट एज 0.01। क्या रीड करेंगे इसे हम 0.01। What part of whole square is shaded portion? अब होल स्क्वायर का कितना पार्ट है जो शेडेड पोर्शन है। इफ वी शेड 8 स्क्वायर, अगर हम 8 स्क्वायर को शेड कर दें, या 15 स्क्वायर को करें, या 50 स्क्वायर को करें, या 90 स्क्वायर को करें, तो ये इसको हम क्या कहेंगे बताओ मुझे। तो देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 8 स्क्वायर को शेड किया, तो देखो ये आपके हो गए 8 स्क्वायर, जिनको क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये हो गए आपके 8 स्क्वायर जिनको यहाँ पे क्या किया हुआ है शेड किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे 8/100, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.08। ठीक है, नेक्स्ट में कितने पोर्शन है 15, तो यहाँ पे 15 है ना, तो इनको हम बोलेंगे 15 स्क्वायर जो है हमारे वो शेडेड है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 15/100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.15। ठीक है, नाउ 50 स्क्वायर्स, अब यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं 50 स्क्वायर्स है, तो इसको हम कैसे राइट इट डाउन करेंगे 50/100, इसको कैसे लिखेंगे हम 0.50। ठीक है, लास्ट है हमारा 92 स्क्वायर्स, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 92, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 92/100 दैट इज इक्वल्स टू 0.92। ठीक है, ये आपको ऐसे इसको आपको मेंशन करना है या राइट इट डाउन करना है। नाउ शेडेड पोर्शन 8 स्क्वायर था, तो उसको हमने 8/100 लिखा, तो डेसिमल नंबर उसका हो जाएगा 0.08। फिर शेडेड पोर्शन 15 स्क्वायर, तो उसको 15/100 0.15। 50 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 50/100, और इसको हम लिखेंगे 0.50। नाउ 92 स्क्वायर्स को हम लिखेंगे यहाँ पे 0.92। ठीक है, तो ये आपका जो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस, और दीज आर योर्स डेसिमल पोर्शन। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है। लेट अस लुक एट सम मोर प्लेस वैल्यू टेबल। हम कुछ और प्लेस वैल्यू टेबल्स देखते हैं। ठीक है, तो ये टेबल में यहाँ पे 1s की पोजीशन में 2 लिखा है, 10th की पोजीशन में 4 और 100 की पोजीशन में 3। तो हम इसको कैसे राइट इट डाउन करेंगे, देखो द नंबर शोन इन द टेबल अबव इज 2 + 4/10 + 3/100। अब इसको कैसे लिखेंगे इन डेसिमल, इट इज रिटर्न एज, डेसिमल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे 2.43 विच इज रीड एज 2.43। कैसे लिखेंगे इसको 2.43। ठीक है, moving on next example, we have one example here. Fill the blanks in the table using blocks information given below and write corresponding number in decimal form. See,
हियर वी हैव वन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो टेबल हमारा 100 ब्लॉक्स का एक ये ब्लॉक बना हुआ है, जो कि जिसमें 100 ब्लॉक्स है, ठीक है। इसमें कितने 310 ब्लॉक्स है, मतलब एक ब्लॉक में 10 ब्लॉक्स है। यहाँ पे 2 यूनिट ब्लॉक है, तो यहाँ पे यूनिट है, मीन्स एक एक यूनिट के 2 ब्लॉक्स है। यहाँ पे 110 ब्लॉक्स है और यहाँ पे 500 ब्लॉक्स है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। हमको इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में राइट इट डाउन करना है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, तो मैं टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। सबसे पहले ये है हमारा टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको टेबल के अंदर, ये हो जाएगा मेरा 100 पोर्शन, ठीक है। फिर ये हो जाएगा मेरा 10 पोर्शन, फिर ये हो जाएगा मेरा 1 पोर्शन, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा मेरा 1/100, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और लाइन ले लेती हूँ, वो ये हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन विथ ब्लैक कलर। तो ये हो गया मेरा, सबसे पहले ये हो गया आपका 1/100, ये हो गया 1/10, तो अब ये हो जाएगा आपका वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया आपका हंड्रेड्स, और ये हो गया आपका 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 100 ब्लॉक कितने, 100 ब्लॉक कितने हैं, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे 310 ब्लॉक है तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 यूनिट्स ब्लॉक है तो यहाँ यूनिट मतलब 1 के ब्लॉक्स हैं। फिर 1/10 ब्लॉक्स हैं तो यहाँ पे 10th ब्लॉक्स हैं, 10th, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 500th ब्लॉक है, ठीक है। तो इसको आप राइट इट डाउन कैसे करोगे, 132.15। This is the representation of this blocks. Moving on, next we have one more example here. Now अब यहाँ पे fill in the blanks in the table. Write the corresponding number in decimal form using block information given below. We have one block, यहाँ पे एक block है जो कि ये block कितने का है, 100, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 लाइन में 10 10 है, मतलब 40 41 42, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 42। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारी जो पोजीशन है ये 100 की पोजीशन है, ठीक है, ये वाली। और ये हो गया हमारा वंस की पोजीशन, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1। फिर क्योंकि वंस ये 1/100 है ना, तो ये वंस की पोजीशन आ गई आपकी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1.42, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी टेबल गिवन हियर। राइट द नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ पे टेबल दिया और हमको डेसिमल फॉर्म में इसको राइट इट डाउन करना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसको कैसे करना है आपको। जैसे ये 2 है तो 2 इंटू 100 हो जाएगा आपका, प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 10, ये 10th पोजीशन पे है, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1th पोजीशन पे है, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1/10, प्लस अब यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1/100, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा पहला हमारा 200 प्लस 40 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 5/100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 243 प्लस, अब ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया हमारा 0.2 प्लस ये हो जाएगा 0.05, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 243.25। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर। राइट द डेसिमल फॉर्म। अब इनके हमें डेसिमल फॉर्म्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि डेसिमल फॉर्म में अगर ये यहाँ पर 10 या 100 ना हो तो इसको पहले हमें
10 या 100 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 4/5। अब इसको हमें 10th पहले लाना पड़ेगा, तो 10th के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8, ठीक है। बी क्वेश्चन में क्या है, 3/4 है। अब 3/4 में हम इसको 10 बना सकते हैं, 4 को नहीं, तो हम 100 बना सकते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25/4 इंटू 25। तो देखो ये हो गया आपका 75 और ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.75। अब सी क्वेश्चन में क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 1000। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको ना ही 10 बनाने की ज़रूरत है ना ही 100, क्योंकि ऑलरेडी 00 के फॉर्म में है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.007, ठीक है। तो ये आपका वे ऑफ राइटिंग होगा। दीज आर द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस लिखने हैं लोवेस्ट टर्म में। तो फ्रैक्शन लिखने का तरीका आपका क्या हो, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका हमें फ्रैक्शन लिखना 0.04 का। तो फ्रैक्शन में ये क्या होगा, 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/100, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 2 की इधर है तो इसलिए 100 हो गया, ठीक है। अगर 0.4 के पहले होता तो हम यहाँ 10 लेते। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0, तो ये हो गया आपका 2/50। ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। सेकंड फ्रैक्शन आपका क्या हो सकता है, 2/34 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 34/100, ठीक है। नाउ अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 34 को हम अगर 34 को हम और भी ब्रेक करते हैं तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 50। तो इसको हम लिखेंगे 217 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन है आपका 0.342। तो 0.342 को मैं लिख सकती हूँ 1000। क्यों, क्योंकि 0.3 के बाद इसलिए यहाँ 3 0 आएंगे, ठीक है। नाउ अब हम इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं 2 से। तो 2 से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 0 0। सो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। These all are the fraction of the examples, ठीक है। Moving on next, so we have one more example here. Write each of the following is decimal. अब हमको इनको हर एक को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे 200 + 30 + 5 कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपके साथ क्या रहेगा, 10, तो ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा आपका 0.09, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 235.29, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। बी में आपको क्या करना है, 50 + 1/10 गिवन है प्लस 6/100 गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 0.1 प्लस 0.06, तो फाइनल आंसर विल बी 50.16, ठीक है। अब सी क्वेश्चन है आपके पास 16 + 3/10 प्लस 5/100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 प्लस 0.3 प्लस 0.00005 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16.305। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव वन मोर एग्जांपल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल। अब इन्हें हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया हमारा 306, ये हो जाएगा हमारा 306 एंड 700, ये हो जाएगा 0.0700, ठीक है। बी में है 11.235, ये हो गया 11.235। फिर आपका सी क्वेश्चन है, तो यहाँ हो जाएगा 9 and 25,000, तो ये हो जाएगा आपका 9 and 25,000। तो ये हो जाएगा, आपका सॉरी 9 and 25,000 TH है ना, यहाँ पे हो जाएगा 0.025। दिस इज द फाइनल वे ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है।
Moving on next, we have exercise here 8.2. So we have question number 1 here. Complete the table with the help of these boxes and use decimal to write the numbers. So we have question number A. अब यहाँ पे हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स में पूरे 100 छोटे छोटे बॉक्सेस गिवन है, बट हमें काउंट करना है कि यहाँ पे जो डॉट है वो कितने बॉक्सेस में है, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, मतलब 10 के 2 हो गए 20 और यहाँ पे हो गया आपके 26, ठीक है। तो 26 जो हैं बॉक्सेस में यहाँ पे डॉट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 1 बाय नहीं, ये हो जाएगा आपका 26/100, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.26, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरे 100 है ना। जब पूरे 100 है तो क्या करेंगे, तो ये आपका 100 हो गया ऑलरेडी, है ना। ये आपका क्या हो गया 100, तो ये वंस की पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस वाले में कितने हैं, तो ये 1 2 3, तो ये 30 हो गए, 31 32 33 34 35 36 37 38, ठीक है। तो ये हो गया आपके 38, तो वंस की पोजीशन पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 38, तो आंसर विल बी योर 1.38। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब यहाँ पे कितने हैं 20 और 28 हो जाएंगे यहाँ पे भी, तो योर आंसर विल बी 1.28, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन द डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो वी हैव वन क्वेश्चन हियर ए। अब हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल फॉर्म में लिखना तो बहुत ईजी है, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3, अब उसके बाद ये हो गया हमारा 3 1 की पोजीशन पे, तो इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू 1/100, ठीक है, और 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 0.2 प्लस 0.05, तो योर आंसर विल बी 3.25, ठीक है। ये हो गया आपका ए क्वेश्चन। अब बी में क्या होगा देखो, तो बी में आपके पास होगा 1 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 100 प्लस 2 प्लस 0.6 प्लस 0.03, आंसर विल बी 102.63। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 2 into 1/100 plus 5 into 1/1000. So your answer will be 30 plus 2 upon 100 plus 5/1000. So your answer will be 30.205, ठीक है। This is your final answer. So moving on next question, that is D question. So we have D question here. क्या है आपके पास D question में, देखो 1 into 10, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 into 10, है ना। फिर 1 into 10 के बाद कितना आएगा 2 into 1, यहाँ होगा प्लस 2 into 1 प्लस 2 into 1/10 प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा 4 into, देखो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो सी डी क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 2 into 1 हो गया हमारा, पहले सॉरी हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ई क्वेश्चन। तो ये हो गया 4 and 1, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 into 100 प्लस 1 into 1/1000। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर ई। So we are multiplying 1 into 10, so 10 is here. Now 2 plus 2/10 plus
4 by 100 plus 1 by 1000 here. Now this becomes 12 plus 0.2 plus 0.04 plus 0.001. So your answer will be 12.241. This is your final answer. Now moving on, next question, that is question number D. So we have 211. I'm going to write here 2 into 100 plus 1 into 10 plus 1 second, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 211. So 1 into 1. Now 902. So 902, 9 into 1 by 10, 0 into 1 by 100 plus 2 into 1 by 1000. So it will become 200 plus 10 plus 1 plus 0.9 plus 0 plus 0.002. ठीक है. Now it will become 201. 11 plus this becomes 0.902. So your answer will be 211.902. This becomes your final answer. ठीक है. Moving on, next question, that is question number 3. So we have one more question here. Write the following decimal in the place value table. हमें इन decimals को place value tables में लिखना है. So question number 8 is 0.29. अब प्लेस वैल्यू टेबल पे हमें से कैसे राइट इट डाउन करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपना एक प्लेस वैल्यू टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. और सबके आंसर्स हम इसी में राइट इट डाउन कर देंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेरी फर्स्ट. फिर उसके बाद कितने ऑप्शंस है, ए, बी, सी एंड डी एंड ई. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये 1000 पोजीशन है, फिर ये 100 है और ये 10 है. 1s, 10s, 100. तो हमें यहाँ पे टोटल 6 कॉलम्स बनाने होंगे. तो ये वेरी फर्स्ट कॉलम हमारा बन गया, फिर ये बन गया हमारा सेकंड कॉलम, ये बन गया थर्ड कॉलम, फिर ये बन जाएगा हमारा फोर्थ कॉलम, फिर ये हो जाएगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम. ठीक है. अब यहाँ पे मैं राइट इट डाउन करती हूँ ए का आंसर, फिर यहाँ बी, सी, डी एंड ई. ये हो गया हमारा क्या, 100. ये हो गया 10s और ये हो जाएगा हमारा 1s. ये हो जाएगा हमारा 1000th, th आएगा ना, 100th th, और ये हो जाएगा 10th. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 29, 0.29. तो यहाँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे होगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, 1 more. सी, ये यहाँ पे हमारा 10th पोजीशन पे 2 आएगा और 100 पोजीशन पे 9 और यहाँ 0. ठीक है. बी क्वेश्चन में क्या करना है, 2.09. तो यहाँ पे हमारा होगा 2, 0 और 9. 3 में 1, 9 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ होगा 60. क्यों, क्योंकि ये 1st पोजीशन पे और ये 10th पोजीशन. अब ये 1, 10, 100 पोजीशन पे, तो ये हो गया 1, 10 और 100 पोजीशन पे, और ये हो गया 10th और 100th. फिर यहाँ पे 200 हो जाएगा क्योंकि ये 1, 10, 100 पोजीशन पे. फिर ये हो गया 10th, 100th, 1000. तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 1 एंड 2. ठीक है. तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू टेबल. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. अब हमें इनको एक एक को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है. तो ये हो जाएगा हमारा 29 प्लस 0.4 प्लस 0.01.
तो आपका आंसर हो जाएगा 29.41। फिर बी क्वेश्चन में भी देखो 137 प्लस 0.05, तो ये हो गया आपका 137.05। फिर सी क्वेश्चन में देखो ये हो जाएगा आपका 0.7 प्लस 0.06 प्लस 0.004, योर आंसर विल बी 0.764। नाउ डी क्वेश्चन में क्या होगा 23 प्लस 0.2 प्लस 0.006, so your answer will be 23.206. Now last question is E question, so it will become 700 plus 20 है ना, तो ये हो गया आपका इसमें क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका 725 प्लस 0.09, योर आंसर विल बी 725.09। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, आपको हर एक को डेसिमल को वर्ड्स में लिखना है। तो ये होगा आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 0.03। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बी क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका 1.20। फिर सी क्वेश्चन हो गया आपका 108.56। फिर डी हो गया आपका 10.07। ई हो गया 0.032। फिर लास्ट हो गया एफ 5.008। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड्स के फॉर्म में लिखने का तरीका। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बिटवीन विच ऑफ द टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। ठीक है, आपको बताना है कि नंबर लाइन में टू नंबर इन 10th प्लेस ऑन नंबर लाइन डज ईच ऑफ गिवन नंबर लाइज, बताना है आपको कि ये सारे के सारे नंबर लाइज करते हैं कि नहीं। तो देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है 0.06, ये किसके किसके बीच में लाई करता है ये आपको बताना। तो 0.06 लाई बिटवीन 0 टू 0.1। ठीक है, फिर बी वाले में ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो ये भी करेगा 0 टू 0.1 के बीच में। ठीक है, सॉरी ये लाई करेगा 0.4 और 0.5 के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सी, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये करेगा किसके किसके बीच में, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 टू 0.20। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला कहाँ से लाई करेगा 0.5 टू 0.70 के बीच में। फिर ई कहाँ पे लाई करेगा 0.8 टू 0.100 के बीच में। ठीक है, एफ कहाँ लाई करेगा 0.6 टू 0.70 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। अब इनको आपको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कैसा हो जाएगा 0.60। अब इनको लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा 0 प्लस 6/100। ठीक है, तो ये इसको अगर हम क्रॉस मल्टी काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा
6 2 5 ज़ा 10, 50, तो ये हो गया आपका 3/50। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब अगर हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 0.50, तो ये भी हो गया आपका 0 प्लस 5/100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/20। फिर नेक्स्ट है आपका, ये आपको होमवर्क में करना है, ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ ई 0.25। अब इसको आपको कैसे करना है, ये भी हो जाएगा आपका 0 प्लस 25/100, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे 25 को 1/4, ठीक है। एफ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगेन 0.125, तो ये हो गया 0 प्लस 125/1000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 125/1000 है, 125 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको अगर हम क्रॉस करते हैं 5 के टेबल से, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 0 0। अगेन 5 से तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1/8। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगेन ये भी आपका हो जाएगा होमवर्क जीबी, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी इस एक्सरसाइज में करवाए हैं, ये सारे के सारे जिसमें मैंने होमवर्क दिया है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इनके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें हमको सिर्फ फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, टेबल, इन सब के फॉर्म में इनको सॉल्व करना है और आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक। सो आई एम गोइंग टू लिविंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।